हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर टॉपिक के प्रीवियस ईयर एनालाइज देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2013 तक के ख़त्म कर दिए थे सवाल एनालाइज करते हुए, और 2014 के सवाल हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। अब 2014 ऐसी साल थी जिसमें एग्रीकल्चर टॉपिक जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। क्यों? क्योंकि 2014 में अकेले अकेले एग्रीकल्चर से 8 सवाल आए थे। तो आप लोग सोच सकते हो एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है हमारा। दूसरी बात ये थी कि 2014 के बाद यूपीएससी ने जो एग्रीकल्चर से सवाल पूछने की अप्रोच थी अपनी, वो चेंज कर दी थी। क्यों? क्योंकि पहले 2014 से पहले यूपीएससी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता था ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, खरीफ क्रॉप कौन सी है, राबी क्रॉप कौन सी है, इनमें से फिर वो जो उसके बेसिक क्वेश्चन होते थे, क्या कौन सी क्रॉप कहाँ पर होती है, किस जगह पर इसकी इंडस्ट्री है। यानी कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो स्टैटिक क्वेश्चन थे वो यूपीएससी पूछता था एग्रीकल्चर में 2014 से पहले। 2014 के बाद उसके सवालों की जो पूछने की जो डायमेंशन थी उसमें एक शिफ्ट आया, और शिफ्ट ये था कि 2014 के बाद यूपीएससी ने जितने भी सवाल पूछे एग्रीकल्चर के, वो स्कीम बेस्ड पूछे। या तो कोई स्कीम से रिलेटेड सवाल पूछ सकता था कि उस स्कीम का एम क्या है, उस स्कीम का टारगेट क्या है, उस स्कीम की ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर वो कोई मिशन जो कि नेशनल मिशन हो या इंटरनेशनल मिशन हो, या फिर क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड एग्रीकल्चर में जितने भी पर्सपेक्टिव थे उससे रिलेटेड सवाल पूछ रहा है। तो 2014 के बाद के जो सवाल हैं या फिर 2014 के सवाल हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और एक चीज़ को नोटिस करने की कोशिश करेंगे कि 2014 के बाद यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछने में क्या क्या बदलाव किए, किस तरह के नए उसने पहलू जोड़ने चालू किए। फॉर एग्जांपल, आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, यूपीएससी 2014 का सवाल है। इस तरफ को उसने सारे प्रोग्राम लिख दिए हैं, इस तरफ को उससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है वो लिख दी है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉट प्रोन एरिया क्या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत आती है, डेजर्ट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड फॉरेस्ट के अंडर आती है, या फिर नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरिया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत आती है। अब इस सवाल में हमें एक चीज़ समझ में आई क्या, कि कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम से रिलेटेड मिनिस्ट्री जो है वो हमें लिखनी होगी। तो अभी 2014 के बाद देखो उसके प्रोग्राम में, या फिर कोई भी प्रोग्राम दो, कोई भी इनिशिएटिव हो, कोई भी मिशन हो, वो हम लोग को ये इस एंगल से कवर करना है क्या, कि वो प्रोग्राम या फिर जो इनिशिएटिव है वो नेशनल है कि इंटरनेशनल है। दूसरी चीज़, अगर वो नेशनल है तो किस मिनिस्ट्री द्वारा वो लॉन्च किया गया है, उसका एम क्या है, उसके टारगेट क्या है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसकी थीम को मैं लिख दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव वाली भी, इधर को मैं एम टारगेट या फिर ऑब्जेक्टिव लिख दे रहा हूँ कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी मिनिस्ट्री रिलेटेड कौन सी है। ठीक है जी, ये बात हमको समझ में आई। अगला हमारा क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखो यार, ये 2014 में यूपीएससी ने एक ऑप्शन दिया था क्या, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरिया, और फिर ये क्या पूछ लिया हमसे सवाल कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बेनिफिट क्या है। यानी कि यूपीएससी, ये देखो हम लोग किस पे ध्यान दे रहे हैं, बेनिफिट पे। सवाल ही हमको बताएंगे कि आगे क्या सवाल पूछेंगे। किसी भी पर्टिकुलर स्कीम या फिर प्रोग्राम से रिलेटेड उसके बेनिफिट पूछे जा सकते हैं। तो क्या हम लोगों ने उसकी मिनिस्ट्री के साथ साथ उसके टारगेट ऑब्जेक्टिव या फिर उसके बेनिफिट्स भी क्या करने हैं, कवर करने हैं मेरे भाई। ठीक है, हम लोग को ये बात समझ में आ गई कि बेनिफिट्स हम लोग को कवर करने हैं। अब बेनिफिट्स किसके कवर करोगे, तो ये बात हमें यूपीएससी के सवाल पढ़ के पता चलेगी क्या, कि बेनिफिट का क्या क्या स्कोप होगा। फॉर एग्जांपल, क्या उसके बेनिफिट में सॉइल को, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर है तो मोर और लेस टारगेट सॉइल ही होगा या फिर क्रॉप्स होंगी, तो क्या उससे सॉइल का जो इरोजन होगा वो प्रिवेंट होगा। लिंकिंग जो कंट्री की पेरिनियल रिवर है, यानी कि जो साल भर बहती है, उनको सीजनल रिवर से कनेक्ट करना, ये क्या, ये उसका एम है, बेनिफिट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। देखो यार, अगर आप लोग यूपीएससी के सवालों का एक पैटर्न देखो तो सबसे पहले उसने बेसिक सवाल पूछे हमसे 1996 से लेकर 2004 तक। फिर 2004 के बाद जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो गई, या फिर जो हम लोगों ने HYV सीड्स पूछी थी उसके बेनिफिट्स के बारे में पूछा। फिर 2007, 8, 9, 10 के बाद उसने, जब उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हो गए तो उसने उसके ड्रॉबैक्स के बारे में पूछा। फिर अभी 2014, आप लोग देख रहे हो क्या, एक हमारा ग्राफ बन रहा है। 2014 के बाद उसने ये देखा कि जब वो नेगेटिव आए तो नेगेटिव को लेकर सरकार का क्या रुझान था, क्या सरकार ने कौन कौन से प्रोग्राम चलाए, इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी स्कीम्स निकली, क्या उसके ड्रॉबैक्स है, क्या उसके नहीं है। उसके जिसका क्लासिक एग्जांपल क्या था, सॉइल कंजर्वेशन। तो ये 5 ऐसी चीज़ थी, आप लोग देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप यूपीएससी ने सवाल पूछे। फिर 5वां स्टेज क्या था, सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड आप हमें तरीके बताओ। तो यही इसमें पूछा गया क्या, कि बेनिफिट क्या है इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्या समझ गए कि प्रोग्राम, उसके बेनिफिट, उसका एम, उसका टारगेट, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका बेनिफिट, और उसका, ये हमारी क्या हो गई, इसकी थीम हो गई।
अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि अब हमें ये भी देखना है क्या कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल कुछ यार वन लाइनर टॉपिक होते हैं, जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, सस्टेनेबल फार्मिंग क्या होता है, प्रिमिटिव फार्मिंग क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है। ये कहने को तो एक चीज़ है, लेकिन इसके अंदर कई सारे एस्पेक्ट जुड़ जाते हैं, तो इसको हम लोग अलग से एक टॉपिक मान के लिख ले रहे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। क्या ये रिप्रोडक्शन का एक तरीका है जो कि क्लास सेवन्थ में हम लोग को पढ़ाया जाता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है किस में होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं। ये क्लास सेवन्थ का टॉपिक है मेरे भाई। अब देखो क्लास सेवन्थ को उसने यूपीएससी में पूछ लिया, क्या पूछ लिया हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यूपीएससी 2014 का सवाल है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, तो इट प्रोड्यूस क्लोन, जो हमारे वो होते हैं ना क्लोन, जो हम लोग क्लोन बनाते हैं बिल्कुल एक इंसान की। सबसे पहले फॉर एग्जांपल सबसे पहले किसका बना था, डॉली शीप का बना था। तो क्लोनल पॉपुलेशन जो है उससे वो प्रोड्यूस होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वायरस, इट कैन बी प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ईयर, यानी कि साल के ज़्यादातर समय में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम लोग को समझना है कि ये क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के तरीके होते हैं वो हम लोग को क्या करने हैं, सीखने हैं। अगला अगर सवाल का हम लोग देखें तो अगला सवाल हमारा बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टील फॉर वुडन प्लो इज एग्जाम्पल ऑफ। अब अगला हमसे बोला गया सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लो इज एग्जाम्पल ऑफ। यूपीएससी 2015 का सवाल है कि जो स्टील का सब्स्टिट्यूशन करना है वुडन प्लो में, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो उसका एग्जाम्पल है लेबर ऑगमेंटेड टेक्निकल, जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, कैपिटल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, या फिर नन। तो इसका मतलब हमें एक बार समझ में आई, ये तीन के तीनों ऑप्शन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि हमें तीन के तीनों ऑप्शन का मतलब नहीं पता। अब अगर हम लोग ये लिखेंगे तो हम तीनों पॉइंटों को अपनी थीम में लिख ले रहा हूँ मैं फटाफट। क्या है हमारा कि लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ मेरे भाई, जिससे कि कल को जब मैं इस टॉपिक को पढ़ूँ, तो मेरे को पता होना चाहिए कि मुझे इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पे कम ध्यान देना। अब ये तीनों बातें मुझे पता नहीं थी, कल को क्या पता। मैं आपको इतने सारे सवाल करा चुका हूँ प्रीवियस एनालिसिस में कि कल को क्या पता वो डायरेक्टली इसको उठाए कि लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, क्या इसका एम है, क्या इसके बेनिफिट है, क्या इसका एग्जाम्पल है। मुझे अभी पता नहीं है गवर्नमेंट की, मुझे नहीं पता ये गवर्नमेंट की स्कीम है, खाने वाली चीज़ है, पहनने वाली चीज़ है, क्या है क्या नहीं। जब मुझे पता नहीं है तो ये मेरी थीम है, ये मेरी थीम है तो मुझे इसको कवर करना है। ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल हम लोग जरा देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड विलेज कंसेप्ट। अब मेरे भाई 2015 का सवाल है। हम लोगों ने ये देख लिया था कि 2014 के बाद एक शिफ्ट आया था यूपीएससी के सवालों की अप्रोच में पूछने की। तो मैंने क्या लिख लिया था, थीम्स, ऑब्जेक्टिव और मिशन। अब बस यही सवाल आ गया क्या, हमसे डायरेक्टली उस मिशन का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया गया। अब जरा हम लोग सवाल देखें तो मेरे भाई, तो पता सवाल से हमें ये पता चलेगा कि जब हम लोग मिशन को देखेंगे किसी, तो हम लोग को उस मिशन में क्या क्या देखना है। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे मेरे भाई, अगर आप लोग मेरे दोस्त हो तो आप लोग मुझसे क्या बोलोगे, आप लोग मुझसे ये बोलोगे कि भैया और तो बातें सब समझ में आ गई, ये बताओ हमें पता। फॉर एग्जाम्पल कोई नई सरकार ने स्कीम लाई, फॉर एग्जाम्पल सॉइल हेल्थ कार्ड है मान लो, तो ऑब्जेक्टिव के नाम पर हम लोग पढ़े क्या उसमें, हमें ये तो बता दो। तो देखो इसका जवाब कौन देगा, तो इसका जवाब वो देगा जो सवाल पूछ रहा है। सवाल कौन पूछ रहा है, यूपीएससी। तो इसका जवाब भी हमें यूपीएससी देगा कि हमें ऑब्जेक्टिव के नाम पर क्या पढ़ना है। तो हमें ऑब्जेक्टिव के नाम पर सबसे पहले ये पढ़ना, फॉर एग्जांपल मान लो, देखो यार ऑप्शन सही है गलत है हम उस पर नहीं आ रहे, हम ये देख रहे हैं कि ऑप्शन पूछने का उसका तरीका क्या है। ऑप्शन के सहारे हम लोग ये फ्रेम करने की कोशिश करेंगे कि कल को उसका ऑप्शन क्वेश्चन ना बन जाए। फॉर एग्जांपल मान लो ये हमसे बोला गया कि ऑब्जेक्टिव क्या है सीड विलेज कंसेप्ट का, तो ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को क्या क्या देखना है जो करंट अफेयर में, तो हमें ये देखना है इनकरेजिंग फार्मर टू यूज़ देयर ऑन सीड्स एंड डिस्करेजिंग देम टू बाई सीड फ्रॉम अदर। यानी कि ऑब्जेक्टिव के नाम पर पहले तो ये हमें देखना है ऑब्जेक्टिव में कि फार्मर से रिलेटेड है कि नहीं, यानी कि फार्मर को उसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अगला हमारा क्या बोला, इन्वॉल्विंग द फार्मर फॉर ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड्स प्रोडक्शन एंड देयर बाय टू मेक अवेलेबल क्वालिटी सीड्स टू अदर एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड कॉस्ट। यानी कि फार्मर को ट्रेनिंग देना, यानी कि ऑब्जेक्टिव में ट्रेनिंग मिल रही कि नहीं मिल रही, सीड किस तरह की होगी। ठीक है मेरे भाई। और मेकिंग सम विलेजेस एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड क्रॉप्स, यानी कि कुछ सर्टिफाइड क्रॉप्स कुछ ही गाँव में होंगी एक्सक्लूसिवली। Identifying the entrepreneur in village and providing them technology and finance to set up सीड्स कंपनीज। यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव के नाम पर हम लोग को ये देखना है कि किसको टारगेट किया जा रहा है,
ऑब्जेक्टिव में हमें पता क्या देखना है कि इसको टारगेट किया जा रहा है फार्मर से रिलेटेड है कि नहीं है, क्या इसमें कोई नया इसमें बिजनेस वगैरह डाला जा सकता है कि नहीं डाला सकता है, इसका पॉजिटिव क्या है, इसका नेगेटिव क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग को ऑब्जेक्टिव में देखनी है। इसके ऑप्शन समझ के हमें ये समझ में आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव या इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर, इससे क्या होगा बताओ। तो अभी मैंने यार कुछ देर पहले आपको बताया था क्या है कि यूपीएससी के सवालों में शिफ्ट हो रहा है। जब मैंने 5 स्टेप बताए थे, पहले वो जनरल सवाल पूछ रहा था हमसे, कब तक उसने पूछे 2004 तक, फिर 2004 के बाद उसने एचवाईवी सीड्स, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, एचवाईवी सीड्स हो गए या फिर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जैसे फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन हो गई, उसने उससे सवाल पूछे। फिर उसने 2008-2010 के बाद उसने जो जेनेटिकली मॉडिफाई या फिर एचवाईवी सीड के नेगेटिव इम्पैक्ट थे उससे रिलेटेड सवाल पूछे। पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट से रिलेटेड सवाल पूछे, कुछ सालों बाद उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से सवाल पूछे, उसके बाद आखिरकार उसने कंजर्वेशन से रिलेटेड सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है उससे रिलेटेड सवाल पूछे। यानी कि उसके सवालों में आप देख रहे हो, एक क्या है, एक खूबसूरती है, एक क्या है, एक ट्रेंड है, क्या कि सबसे पहले बेसिक, फिर उसका क्या टारगेट था, फिर उसके पॉजिटिव क्या थे, उसके नेगेटिव क्या थे, फिर उसको बचाया कैसे जा सकता। इसका क्लासिकल एग्जांपल क्या है, ये है देखो। पहले तो अगर वो पूछ सकता था तो हमसे ये पूछ लेता कि इसका पॉजिटिव क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। यानी कि देखो सीधा सीधा हमसे बोल गया कि इन एक्सेसिव या फिर इनअप्रोप्रिएट यूज आप करोगे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। यानी कि सीधी सीधी बात है, हमसे क्या पूछ लिया गया, इम्पैक्ट पूछ लिया गया। तो इम्पैक्ट क्या, प्लोरिफिकेशन ऑफ अ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल कैन अकर, purification of a nitrogen fixing microorganism in the soil can occur, increasing acidity of a soil, leaching of a nitrate to groundwater can occur। तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा वो हमें पता होना चाहिए। यानी कि नाइट्रोजन का इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है यार, आज की वीडियो में मेरे भाई हम लोगों ने 2015 तक के सवाल देख लिए। मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, चोट लग गई, इसलिए आज की वीडियो को हम कुछ छोटा ही रखेंगे। अगली आने वाली वीडियो में हम लोग बचे हुए सवालों को देखेंगे। टिल देन, जय हिंद जय भारत। अच्छा हाँ मेरे भाई, अगर आपको कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो ओके मेरे भाई, टिल देन जय हिंद जय भारत।